करेंगे पोमी और रोमी पे। आखिर पोमी के साथ इतनी टेंशन बनी, महविश और सोनिया करेले चिकन खाने में बिजी। आखिर महविश की ओवर एक्टिंग, क्या वाकई ही बेटा घूमता या व्यूज का चक्कर था। आखिर सोनिया सलमान की और महविश गोपाल की आओ भक्त करते हुए और शर्मसार होते हुए क्यों नजर आते हैं। ये कैसा बहन भाई का रिश्ता है कि सैया की तरह शर्माना पड़ता है। क्या इनके खून इतने सफेद हैं कि इनको इंसानियत के नाते भी पोमी से पूछने नहीं जाना चाहिए था। आखिर ये बच्चों को स्कूल नहीं भेजती, खाना टूवर और कहते हैं ना भुखे जट कटोरा लब्या पानी पी पी आप रहा। मैं भी साहबा कितना कंटेंट बनाएंगी घर देखने पे और घर खरीदने पे। आज करेंगे इनकी वीडियो का पोस्टमार्टम। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी टाइटल आपने देख लिया, बात करनी है पोमी पे। मैं आपको पता है पोमी की ना सब्सक्राइबर हूं ना मैं पोमी को ज्यादा कैप्चर करती हूँ। और जब सोनिया लोगों के घर या महविश की बेटी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तब मैंने उनको सब्सक्राइब किया था, पर मैं उनकी वीडियोस नहीं देखती। हाँ, कोई ऐसी वीडियोस आ जाए मेरे सामने जिसका थंबनेल रोने धोने वाला हो तो वो मैं जरूर क्लिक करती हूँ। जैसे मतलब रोमी की बहन बीमार हुई, वो उन्होंने एक वीडियो अपने भाई अपनी भाभी के लिए स्पेशल बनाई, वो मैंने वीडियो जरूर देखी और पब्लिक ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए, मेरे सब्सक्राइबरों ने भी, इनके सब्सक्राइबरों ने भी, कि आप देखें कहीं रोमी की बहन पे जुल्म तो नहीं हो रहा, आप उस पर रिएक्शन करें। आकर उसने क्यों कहा कि मेरे साथ ऐसा है, क्या इन्होंने डरा के रखा है। तो मैं उस वक्त इतनी कहानी नहीं जानती थी। हालांकि रोमी की सिस्टर ने जो बयान किया उससे साफ पता चल रहा था, पर मैंने मुनासिब नहीं समझा। कल भी मुझे बहुत ज्यादा डीएम आए, कमेंट आए कि सिस्टर पोमी की हालत ऐसी है और मैं भी सोनिया गुलछरे उड़ा रहे हैं, गोपाल लोग हंस रहे हैं। इनके बुरे वक्त में पोमी हर वक्त इनके साथ खड़ी रही है, पर पोमी की ये हालत है कि ये उसको पूछने नहीं जा रहे। जब मैंने पोमी के चैनल का विजिट किया, आप यकीन करें मजहब जो होते हैं ना, कोई मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है, पर माँ का दुख एक जैसा, माँ का दुख एक जैसा होता है। औलाद हर औरत के लिए, हर शादीशुदा जोड़े के लिए बहुत अहमियत रखती है। फिर पोमी और रोमी से ज्यादा कौन इस चीज की अहमियत को समझ सकते हैं जिनके साथ 3 से 4 मरतबा ऐसा ही हुआ। आप यकीन माने जब रोमी ने पोमी की वीडियो बनाई और वो हल्की फुल्की होश में थी और कुछ वो नीम बेहोश थी और वो जैसे कह रही थी मैंने अपने भाई की बेटी ले ली है, आप यकीन करें कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि अल्लाह औलाद का दुख किसी दुश्मन को भी ना दे। कहते हैं ना, औलाद होती है तब भी माँ बाप तंग नहीं होती, तब सारी दुनिया माँ बाप को तंग कर देती है। तो औलाद जैसी नेमत, बेटी जैसी रहमत, अल्लाह कोई हमारा दुश्मन भी है ना उसको भी नवाजे। और यहाँ मैं पोमी रोमी से ये कहूंगी कि आप दिल छोटा ना करें। अल्लाह के घर देर है, हाँ देर नहीं। आप लोगों की भी गोद जरूर हरी होगी, आपके आंगन में भी कलकारियां गूंजेंगी। अल्लाह आपको भी बच्चा देगा, नेमत और रहमत से नवाजेगा। अब आप ना उम्मीद ना हो, तकलीफ होती है और जितनी पेन से आप गुजर रही हो, मैं आपकी उस पेन को अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। बच्चा क्या होता है माँ के लिए, एक हो चाहे 5 हो चाहे 10 हो, औलाद औलाद होती है और तकलीफ होती है। आपके साथ तीसरी दफा ऐसा हुआ, बहुत दुख हुआ, पर मैं आपको ये कहूंगी कि मेडिकल के साथ आप अपना दूसरा इलाज भी करवाएं। हमारे पंजाब में इस मतलब जो बच्चे मतलब 3 मंथ 4 मंथ या 7 मंथ की डिलीवरी, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है तो वो इस दुनिया से चले जाते हैं,
उस लेडी को अठरा की बीमारी कहा जाता है। मेरी बात का बुरा मत मानना, ये अठरा बीमारी हो जाती है अठरा की, आप इसका इलाज करवाओ। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा संगीन तो नहीं जानती, पर सुना ज़रूर है, क्योंकि मेरी फैमिली में यानी मेरा नान का था जो, उसमें भी थी मेरी खाला को, और मतलब वो मेरी हम एज ही थी, पर वो भी ऐसे ही उनके मिसकैरेज हो जाते थे, ऐसे ही प्रॉब्लम्स होती थी। फिर इन्होंने इलाज करवाया तो माशाल्लाह अब उनके 4 से 5 बच्चे हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। मेडिकल ठीक है, पर जो ये चीज़ें होती हैं, कहते हैं कि ऊपर से कोई ऐसे गुजर गया या परछावा हो गया, ये हो गया, मैं बिलीव तो नहीं करती, पर बड़े बूढ़े अगर कहते हैं तो मैं रिस्पेक्ट ज़रूर करती हूँ, मजाक नहीं इन चीज़ों का उड़ाती। जितना मुझे इल्म है मैंने आपको पोमी सिस्टर बता दिया है। आप कोशिश करें, किसी के साथ मशवरा करें, और मुझे जहाँ तक लगता है आपको ट्रा की प्रॉब्लम है, आप अपना पहले ये इलाज कराएं, फिर मेडिकल की तरफ आए, और इंशाल्लाह जैसे ही आपका ये टोटके ही होते हैं, आपका इलाज कंप्लीट होगा, अल्लाह आपकी भी गोद हरी भरी कर देगा। ना उम्मीदी मायूसी गुनाह है, ठीक है, आपके भाई के, आपकी बहनों के, आपके ही बच्चे हैं, पर अपनी गोद में जो बच्चा अपना होता है, जो अपनी प्रॉपर्टी होती है, जो अपना होता है, उसका मज़ा ही और होता है। अल्लाह आपके भाई के बच्चों को भी ज़िंदगी दे, और आपको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और आपको अल्लाह इस गम के साथ, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मेरा ख्याल है चौथी दवा, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यकीन करें कि आपकी कल हालत देख के मुझे भी दिली दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, एज ए मदर, एज ए औरत, और कहीं ना कहीं मतलब इंसानियत के नाते जो हम लोगों में बहन भाई की अटैचमेंट होती है ना, मज़हब हम दुनिया में आके बनाते हैं, कोई मज़हब किसी को दोस्ती करने से, फ्रेंडशिप करने से, बहन भाई बनने से नहीं रोक सकता है। एज ए इंसानियत हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और हर मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। बहन मेरी, आप भी मायूस ना हो, आप भी हिम्मत करें, थोड़ी देर के लिए इस कंसीव करना या प्रेगनेंसी का अपने जहन में से निकालें, अपने आपको टाइम दें। अब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, इसको रियलाइज करें, इंशाल्लाह चेंज भी फील करेंगे। कहीं वोटिंग के लिए निकले और चेंज भी फील करेंगे, और कुछ अरसे बाद कोशिश कीजिएगा तो अल्लाह इंशाल्लाह ना उम्मीद नहीं करेगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं जी महविश गिल की। महविश गिल को तो जैसे ये घर लेते ही पर लग गए। महविश गिल तो अपने आप को यूट्यूबर का बहुत बड़ा मतलब फेक कंटेंट बनाने वाला यूट्यूबर समझने लग पड़ी। आखिर महविश ने अपने बेटे के गुम एलिस की इतनी ओवर एक्टिंग क्यों की, और क्या इतना बड़ा इसका बेटा हो गया, उसको शुशु करना, पीशी करना बाथरूम में नहीं सिखाया। सिर्फ महविश का काम है सोनिया के घर विजिट करना, सलमान के साथ नैन मटक्का करना और ब्यूटी करना। इसके अलावा एक माँ का, एक औरत का कोई फर्ज नहीं होता। खाना खा लिया, बस पका लिया, बच्चे एकेडमी चले गए, हमने तो एकेडमी कभी नहीं देखे। इतना बड़ा तुम्हारा बेटा हो गया है, अलमारी में कपड़े पड़े, उसमें पिशी करके वो बाहर निकल आया, और तुम माँ बाप खुशी से बता रहे हो। क्या ये बच्चों की तमीज और तहजीब है? कोई स्कूल गोइंग नहीं, बस एकेडमी जा रहे हैं, कभी एकेडमी दिखाया नहीं। किस एज में दाखिल करवाओगी? जब तुम्हारे एलिस की मूछें निकल आएंगी और तुम्हारी बेटी के चिट्टे हो जाएंगे, तोले आ जाएंगे वाइट सर में। थोड़ी सी अक्ल करो, सिर्फ घर चेंज कर लिया। कहते हैं भुखे जट कटोरा लब्बा, पानी पी पी आप रहा, मुंह उठाती हो, रोज गोपाल सोनिया के घर पहुंच जाती हो, और घर घूर देख के हम ये खरीद रहे, हम ये खरीद रहे, हमने और बीबी खरीदना तो खरीद भी चुका मुका रोज दा की। और जे तू एक वीडियो में बता रही थी कि हम उधर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने घर ले लिया, आज आपको बता दिया है वो चेक करने जाना थे। बीबी तू कड़ा ऑर्डर ते बना रही है या ठेके पे बनवा रही हो? जो चेक करने जाना है वो भी ले आए थे, तो कितने कितने महीनों बाद जाते थे। मुझे तो मामला गड़बड़ लगता है। क्या व्यूज का चक्कर या फिर कोई कंटेंट बनाने का सोचा जा रहा है? आखिर खिचड़ी क्या पक रही है? क्या घर में खुद करेले नहीं पका सकती? ये जो मैंने कमेंट लगाए हैं ना, ये लोगों ने तुम्हारी ओवर एक्टिंग, जब एलिस के गुम होने का तुमने ड्रामा किया जो कि बिल्कुल फेक था, और तुम्हारी करेले चिकन जो खाना और वहां जाके शर्माना, ये हमें समझ नहीं आता। बहन जी हमें जरूर बताना कि मामला क्या है,
और वो कौन सा कार है जो आपने खरीदा, उसका विजिट तो नहीं कराती, फजूल मॉडल वाले घरों में चली जाती हो और विजिट करा के आ जाती हो। क्या खेलियां खेलियां कर रहे हो? पर्दा उठाना, और थोड़ी सी तुम और सोनिया और तुम दोनों के हस्बैंड शर्म भी खाना। यहाँ महविश गिल को याद करवाते जाए कि जब इसकी बेटी खुशी पैदा हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। जिनको नहीं पता वो मेरी पुरानी 2.5 साल 3 साल पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। हर चीज प्रूफ के साथ लगाई हुई है। तो मेरा ख्याल है 2 से 3 दफा पोमी रोमी इस मैविश के पास, ब्यूटी क्वीन के पास पहुंचे थे हॉस्पिटल में। सोनिया का बेटा जब फोत हुआ तब भी वो पहुंचे, तो शायद हॉस्पिटल नहीं तो घर पहुंचे, क्योंकि काफी पुरानी बात है, मैं भूल चुकी हूँ। बहरहाल गाया बगाया जब जब हमारी सोनिया को, हाँ, हमारी खूबसूरत क्वीन सोनिया को ठोकर लगी, सट लगी, पोमी रोमी पहुंचे पता करने। इवन तो जब सोनिया की, मेरा ख्याल है वो गोद भराई वाली फोटो शूट हुआ था, पता नहीं मुझे कि इस कम्युनिटी में क्या कहा जाता है, मेरे शायद गोद भराई ही थी, तो वहां भी पोमी ने स्पेशल इसका फोटो शूट किया, रोमी भी आए, बहुत हेल्प की। तो आज पोमी को इनकी जरूरत है, पर ये तो चिकन करेले खाने में बिजी है, ये तो एक दूसरे के शोहरों के सामने शर्माने में बिजी है। फिर जब इनको बात की जाए तो ये कहते हैं हाय लोगों के तो ज़हन गंदे हैं। वो बीबी जिस तरीके से एक दूसरे के शोहरों को देख कर शर्माती हो, जैसे सोनिया कल कह रही थी, सलमान कहता है सुक्का सुक्का ही कड़ाई गोश्त रख लेते, मैं क्या नहीं, मैं गिल्ला करना है, चोना दे उत्ते गिल्ले का तड़का जो लगेगा। फिर बहन जी, जहाँ आग होती है धुआं वहीं उड़ता है। माना कि लोगों की ज़हनियत गंदी है, लोग गलत सोच लेते हैं, पर आपके मजहब में क्या इतना खुला डुल्ला माहौल है कि बहन भाइयों को देख के, हमारे में तो नहीं ऐसे होता। फिर बातें तो निकलेंगी, रिएक्शन तो होंगे। फिर आप लोग कहते हो सोनू सिस्टर ने वीडियो बना डाली, सोनू सिस्टर ने हमारी क्लास लगा डाली। भाई सोनू सिस्टर आप लोगों के लिए लड़ाइयां भी बड़ी करती है, पर सोनू सिस्टर आप लोगों को जहाँ चखे मारता देखती है, चवले मारता देखती है, तो सोनू सिस्टर आपकी छितरोल भी करती है। मैं महविश गिल और सोनिया क्वीन से पूछना चाहती हूँ, आखिर आपको पोमी की तकलीफ, पोमी का रोना, उसकी तन्हाई नजर नहीं आ रही कि सारा फोकस करेले चिकना ते ये आखिर कोड़ा ते नमकीन दा तुसी खावा खा के फिर पोमी नू पूछण जाओगे? इस टाइम शर्म आपको, आप फैमिलियों को आनी चाहिए। आपके बुरे वक्त में वो आपके साथ खड़ी थी, और आप अपने ड्रामे, अपने फेक कंटेंट, कभी कभी मेरा बेटा गुम हो गया, मेरे बेटे का शुशु निकल आया, तो बहन जी बच्चों को स्कूल दाखिल कराओ, बच्चों को वॉशरूम में शुशु करना सिखाओ, बच्चों को सफाई पसंद बनाओ, बच्चों की पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। किस उम्र में दाखिल कराओगी? यूट्यूब कल सोनिया गोपाल के घर आना जाना। बीबी, बड़े बूढ़े कहते हैं खुशी में बंदा रह रू जाता है, जब कोई गमी ट्रेजेडी होती है ना उसमें पहुंच जाता है। जाओ, पोमी को जरूरत है मेकअप मुकअप, तू जरा ड्रेसिंग, तू फेक स्माइल, तू शर्मान, तू फुर्सत करके ना पोमी का भी पोछाओ। आपको देख के शायद उसको थोड़ा हौसला हो जाए, पर ना जी ना, नहीं जान गिया। बहन भाइयों, आज के लिए इतना ही। फेक कंटेंट, फेक ड्रामे, ना बच्चों की तालीम की तरफ फोकस, ना घर की सफाई। अगर सोनिया की सफाई की बात करें, कल किचन के पीछे जो एक बोतल उसने माचिस की तीलियां फेंकने के लिए, वहां आप गंदगी देखे, घर में मक्की देखे। नहीं, सोनिया क्वीन, सोनिया खूबसूरती दी तबाही है। आप अपने घर के मेन डोर पे ना नेट का पर्दा लगाओ, मक्खी अंदर नहीं आएगी। हाय, नहीं समझ आती? सोनू सिस्टर से इंस्टा पे राब्ता करो, हर सलीका सिखाएगी। नेट का पर्दा लगाओ, आगे गिरा रे, मक्खी कम आएगी, फिर घर में बर्तनों पे मक्खी नहीं बैठेगी। क्या कहते हैं आप लोगों के मेकअप, फिर मेकअप के ऊपर फिल्टर, फिर व्लॉग घर दी ना सफाई इस तरह ना बच्चों को तमीज तहजीब, बच्चे पेंट में शुशु, कपड़ में शुशु। हाय, मेरा पुत्र गवाच गया, हाय वो तो बाहर जाता नहीं था, जब जाता नहीं था बाहर तो फिर ड्रामा क्यों?
सलमान भाई ए चीची दा नऊ ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई काम भी कर, सिर्फ कैमरा ही चुक के अगे पीछे ना बढ़। भाइयों आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कि वाकई इन दोनों ब्यूटी क्वीन को पोमी के लिए नहीं जाना चाहिए था, उसके दुख में नहीं साथ खड़े होना चाहिए था? पोमी की हालत पे मुझे तरस आ गया, पर ये रिश्तेदार है, एक ही मजहब के हैं, पर इनको अपने कंटेंट बनाने से फुर्सत ही नहीं। यहाँ पोमी रोमी को भी कहूंगी, ना उम्मीद नहीं हो, ना हिम्मत रखनी है, और अपना इलाज भी कराना है किसी से, पूछे वाकई वो अठारह की प्रॉब्लम है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इज़हार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। शालो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।